जाती है। मिस्टर सुन, हमारा दूसरा सवाल है, क्या पारिवारिक जीवन में रहकर कोई आध्यात्मिक हो सकता है? पारिवारिक जीवन में रह कर के आध्यात्मिक रहना तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि परिवार ही पूरे मानव जाति का आधार होता है। भाई, एक परिवार से एक समाज की रचना होती है, कई परिवारों के समूह से समाज की रचना होती है, समाजों के द्वारा एक देश की रचना होती है, और सब देशों को मिला करके पूरा विश्व बनता है। तो जो उसका आधार है, जो परिवार है, वहाँ आध्यात्मिकता सबसे ज़्यादा आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो ज्ञान परिवार की तरफ से दिया जा रहा है, कल के दिन वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वही देश का कोई जिम्मेदार पद संभालेगा, किसी भी देश के या विश्व के किसी भी पोजीशन पर वो बैठेगा। तो जब अगर उसको अच्छी शिक्षा दी गई होगी या आध्यात्मिक उसको ज्ञान होगा, तो प्रकृति को केंद्र में रख करके कोई कार्य करेगा, जिससे पूरे मानव जाति का विकास होता रहेगा और भला होता रहेगा। लेकिन यदि आप परिवार में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं तो उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ में इस पूरे विश्व पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि आध्यात्मिक व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है। आध्यात्मिक होने का मतलब आपके जीवन के दुखों से आपको मुक्त होना है। सिंपल, आप अपने जीवन को एक आनंदित रह करके आप जी सकें, सिर्फ यही बताने का तरीका ही आध्यात्मिक मार्ग से आप सीख सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे पूजा प्रक्रिया और इन सब चीज़ों में आपको रहना है। जीवन का सहज ज्ञान होना, मानव जीवन को इस प्रकृति के साथ किस तरीके से संयोजित समायोजित करके आप जी सकते हैं आनंदित होते हुए, बस इसको सीखने के लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस दिन आपने ये ज्ञान ले लिया, उस दिन आपका जो सांसारिक संबंध होते हैं, जो आप लोगों से अपना चाहे अपने पारिवारिक लोग होते हैं, समाज होता है, उनके साथ आप एक सहज संबंध स्थापित कर पाते हैं। अब अगर आप बात करें आध्यात्मिक होने की, तो कृष्ण कौन थे? क्या वो सांसारिक लोग प्राणी नहीं थे? क्या पारिवारिक जीव नहीं थे? पारिवारिक थे ना वो, लेकिन उनको तो सबसे ज्यादा उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, गीता। तो सांसारिक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए होना है ताकि हम घर में बैठे दुर्योधन को पहचान सके। आप अपने घर के दुर्योधन को ही नहीं पहचान पाएंगे तो कल के दिन वो दुर्योधन तो आपको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, लेकिन आपको बर्बाद करने के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ेगी कि वो इस प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए गीता दी गई थी कि सबसे पहले आप घर के दुर्योधन को रोकिए, अगर उसे नहीं रोकेंगे तो रावण बनते देर नहीं लगेगी।